Good morning, students. Today we are going to learn in wait. Life on Earth in history. Okay, for standard fifth. Now, what we are going to learn is given in points here that formation of the earth, beginning of life on the earth, and the animal world on the earth. अर्थ कैसे फॉर्म हुआ और यहाँ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और जो एनिमल वर्ल्ड उसके बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ पर है. सो देर आर मैनी क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी? When did that happen? Was it always the way we see it today, or has it undergone changes? If it hasn't changed, what exactly are those changes? See, there are many questions related to the earth. जब हम अगर कोई भी एक नॉर्मल चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते, तो वैसे ही हम अर्थ के बारे में भी सोच सकते हैं कि जैसे आज अर्थ दिखता है क्या वैसे ही था वो बहुत सालों पहले भी, या फिर क्या इसमें कोई चेंजेस आई, अगर चेंजेस आई तो कितनी आई और कैसे आई. ओके, और ये सब कब हुआ? दीज आर द क्वेश्चन विच इज अरोज ना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. हम एवं ही तो कुछ नहीं बोल सकते ना, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, इमेजिन करके. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद हमको पता चलता है कि 4.5 मिलियंस अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कितने साल पुराना? 4.5 बिलियन ईयर. क्या हुआ था वहाँ पर? एक क्लाउड फॉर्म होने के लिए जो गैसेस है वो और जो डस्ट है धूल, वो गोल 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 एकदम जोर से घूमने लगा था. ओके, सो क्या फॉर्म हुआ था? स्पेस फॉर्म हुआ था. और कैसे घूम रहा था वो? सर्कुलर मोशन में. आपने कभी कभी देखा होगा ना, मट्टी भी ऐसे गोल 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 घूमती है, छोटी छोटी, कभी बड़े ही भी जोर से भी हवा आती है तो वो भी घूमती है. तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर, और जिसकी वजह से कुछ पोर्शन डिवाइड हो गए. ज़ोर से जाके आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई चीज़ ज़ोर से घूमती है, कोई क्लाउड या फिर बारिश या तूफान आता है, तो फिर कोई पत्थर दिखता है, वो एक बड़ा पत्थर दिखाते वहाँ पर और वो टूट के सेवरल पोर्शंस में दूर दूर तक जाकर दिखता है. तो वैसे ही जब भी हुआ, और उसकी वजह से वो कोई पत्थर जो था, कोई भी जो पार्ट था, एक पोर्शन नॉट पत्थर, एक पोर्शन सन बन गया, एक पोर्शन प्लैनेट्स बन गए. और दैट नेम ऑफ द प्लैनेट्स यू नो, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि वी हैव 9 प्लैनेट्स, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो these are the planet, and now you're going to know about the formation of the earth and the formation of the space. Now here is the beginning of life on the earth. जो first point of formation of the life वो तो हमने पढ़ लिया. अब second point हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, वो है beginning of life on the earth. अब लाइफ कैसे आई, जिंदगी जो जान आई वो अर्थ पर कैसे आई? So among these planets, the Earth is the only planet where life is known to exist. See, we have 9 planets, but 9 planets में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा planet है जहाँ पर लाइफ है. ओके, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, जहाँ पर एनिमल्स है, जहाँ पर लाइफ है. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ बनने के बाद 80 करोड़ साल, इस 80 करोड़ ईयर्स बाद में वो ठंडा हो गया. वो पहले क्या था, वो जो मोशन हुआ था, जो जो तूफान आया था जिससे वो हॉट गैसेस जो थी, वो 80 करोड़ साल के बाद वो ठंडा हुआ. ठंडा होने के बाद वो वहाँ पर पानी भी, वाटर बॉडीज टू बी फॉर्म होने लगा, वाटर बॉडीज. इट इज़ बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर्ड इन वाटर. साइंटिफिक रिसर्च से हमको मालूम पड़ता है कि यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल वाला.
एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था पानी में। दे आर नोन एज प्रोटोजोआ। उसको क्या बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को? प्रोटोजोआ। सो फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज प्रोटोजोआ। ओके, gradually multicellular living thing developed from this unicellular one। फिर बहुत सारे प्रोटोजोआ मिल मिल के यूनिसेलुलर लिविंग थिंग भी बनने लगे। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हम ऐसी आँख से प्रोटोजोआ को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोब्स चाहिए। ओके, माइक्रोस्कोप। दिस इज द माइक्रोस्कोप। मशीन जो होता है ना, माइक्रोस्कोप, वो ऐसा होता है। अंडरस्टूड? और ये एनिमल वर्ल्ड है। सो यू नो दिस काइंड ऑफ एनिमल्स। अब इसके बारे में आपको और तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप नर्सरी से पढ़ रहे हो ये कौन कौन से एनिमल्स है। नाउ द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। नाउ व्हाट इज द एनिमल वर्ल्ड? वी हैव ऑलरेडी लर्न। हमने पढ़ लिए फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, then beginning life on the earth. Now we will learn about the animal world on the earth. So what the living world on the earth consists of plants and animals. Here we shall take into account the animal world. The following are some of the main characteristics of animals. See, अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, लेकिन अब हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और नीचे की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल के बारे में। दैट एनिमल ब्रीथ, रेस्पिरेशन। अभी साइंस में भी आता है ये कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ living things are, one of the characteristics of living things are respiration, and animals move in order to get food for other purposes. Animal can move from one place to another place for different purposes। for food के लिए भी जाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग यहाँ जा सकते हैं। so that is the other characteristic of the animals। then the third characteristic is the reproduction। ये साइंस में भी हम पढ़ चुके हैं और या फिर आपको आने वाला होगा या आ चुका होगा, दोनों में से एक चीज़ है। एनिमल्स ऑफ सम स्पीसीज ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग्स। एनिमल ऑफ सम स्पीसीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सी, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक जो है एनिमल्स के डायरेक्ट बेबीज होते हैं, दूसरा जो होता है एनिमल्स के एग्स होते हैं, वो एग्स के अंदर से बेबीज होते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स। नाउ we have learned about the animal world on the earth. This is your exercise. Answer the following. What instrument do we need to see a unicellular organism? मैंने आपको फोटो भी बताया, वो फोटो भी देख के आपको याद रहेगा कि उसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। Where did the protozoa appear first? It appeared in the water. Answer the following in brief. अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको ब्रीफ आंसर्स भी आने लगे। So how were the sun and the planets in the solar system created? This is the process, okay, of the creation of the sun and the planet. So you have to learn it. See, 1 2 3 4 4 लाइन्स के आंसर है, आपको इसको लर्न करना है। सी, इट इज लास्ट लाइन में पोस्ट ऑपरेटिव लिखा हुआ है, टीचर उसका प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं। सेवरल पोस्ट ऑपरेटिव क्रिएटिंग द सन एंड प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन। नाउ हियर इज योर एक्सरसाइज। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल। कोई भी एनिमल की कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। टीचर ने दोनों भी छोटी छोटी दी है। ओके, now arrange the events given below in the chronological order। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले हुआ है उसको पहले आपको बताना है, जो बाद में हुआ है उसको बाद में बताना है। ओके, सी हियर इज द आंसर। द आंसर इज गिवन। अंडरस्टूड? नाउ होमवर्क तो यू पीपल नो that you have to write the exercise in your EVS notebook and take the pictures and send to your WhatsApp groups. Bye bye. Have a nice day.